जब अयोध्या की सीमा समाप्त हुई, निषाद क्षेत्र शुरू हुआ, तो निषादों के राजा गुरु को गुप्तचरों ने सूचना दी कि भरत जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। निषादों के भीलों के राजा विचार करते हो न हो भरत सेना के साथ आक्रमण करने चला हो। तो निषादराज कहते हैं सैनिकों को कि अपने सब तीर भाले तैयार कर लो, हमारी लाशों के ऊपर को जाएगा भरत राम से युद्ध करने। राम हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे भगवान हैं। मैंने कल भी कहा था, गरीब आदमी जिसके साथ रिश्ता जोड़ता है, दिल का रिश्ता जोड़ता है। याद आ रही है बात, इसलिए बता देता हूं। भैया आपने जाना नहीं कहीं, ठीक है? हाँ, जाना नहीं कहीं। ये बीच में साउंड कम कर देता है। आप बैठते हो ना तो आपसे डर के रहता है ये, ठीक है? जाना नहीं कहीं, ठीक है? बोलो नारायण भगवान की। आपको पता है कि हमारे जो ये वाल्मीकि भाई हैं, ये क्यों सफाई कर्मचारी हैं, बाकी क्यों नहीं? कभी सोचा, कभी ये विचार किया? जब मुगलों का समय था ना, मुगल राजा थे, तो वो लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। किसी को लोभ लालच देकर, किसी को तलवार के दम पर। ये जो वाल्मीकि है, ये भील कहलाते थे पहले। भील लड़ाके होते थे। तो उन्होंने देखा कि ये जोर जबरदस्ती से मान नहीं रहे, लड़ाके हैं, लोभ से भी नहीं मान रहे। तो मुगलों ने कहा, या तो हमारा धर्म अपना लो, नहीं तो फिर कूड़ा उठाओ, गंदगी उठाओ। इन्होंने कहा, हम धर्म नहीं बदलेंगे, ठीक है, गंदगी उठाना मंजूर है। इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उसके बदले में कहा ठीक है, सफाई करना तो वैसे भी कोई बुरा काम नहीं है, सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैल जाएगी, ये तो एक समाज कल्याण का काम है। जो मर्जी करा लो, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। दुनिया की एकमात्र कौम ऐसी है कि अपने धर्म के लिए गंदगी उठाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म नहीं बदला। और आज हम कहते हैं जी इनको तो मंदिर में नहीं आना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने आपके धर्म के लिए ये बलिदान दिया है। गरीब आदमी यदि रिश्ता जोड़ेगा, दिल से जोड़ेगा, धोखा नहीं देगा। निषाद राज भीलों के राजा है, दलितों के राजा है, वनवासियों के राजा है। वो क्या कहते हैं? राम मेरे प्रभु हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे मित्र मानते हैं। मैं तो प्रभु मानता हूं, लेकिन राम मुझे अपना मित्र मानता है। और यदि भरत के मन में खोट है ना, तो भरत के साथ हम युद्ध करेंगे, हमारी लाशों के ऊपर तो जाना पड़ेगा। भरत को तैयार हो गए, लेकिन राजा थे ना वो, राजा तो राजा होता है, विचार करता है, पहले पूछो तो सही। तो भरत से मिले, भरत से पूछा, भरत जी कहां चले सेना को लेकर? भरत जी ने पूछा, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं निषाद देश का राजा गुरु हूं। मैं अपने अंतरात्मा से राम जी को भगवान मानता हूं, और राम जी मुझे अपना मित्र मानते हैं। अच्छा, तो तुम राम के मित्र हो, मेरे भाई के मित्र हो। यूं कह करके जब पता चला ये मेरे भाई राम का मित्र है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भरत ने साष्टांग प्रणाम किया। ये नहीं कहा कि ये दलितों का, पिछड़ों का, वनवासियों का राजा है, नहीं, मेरे भाई का मित्र है। और दंडवत प्रणाम किया। तो रोने लगा निषाद राज, अरे मैं तो
गरीब हूं, शूद्र हूं, मुझे दंडवत प्रणाम करो। भरत ने कहा तू मेरे भाई का मित्र है, मेरा भाई मेरा भगवान है, तुम मैं उसको भी, राम जी को भी दंडवत करता हूं। रोने लगा निषाद राज, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपको गलत समझ रहा था। भरत कहता है मैं अपने भाई को लेने के लिए जा रहा हूं, उसको लेके आऊंगा। बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। ये सारी सेना, ये सारी प्रजा, इन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो मैंने सोचा कि ये सब राम के दीवाने हैं, राम के प्रेमी हैं, इसलिए सारे मेरे साथ आ गए। क्षमा मांगी निषाद राज ने, हम गलत सोच गए। हे भरत, मैं जंगल का राजा हूं, मैं ही राम जी को चित्रकूट तक छोड़ करके आया था। मैं जंगल के सारे रास्ते जानता हूं। अब रात हो गई है, तुम यहां विश्राम करो, सुबह मैं आगे आगे चलूंगा और तुम मेरे साथ चलना। राम जी ने भी एक रात यहां विश्राम किया था। भरत कहते हैं कहां विश्राम किया था मेरे राम ने? रोने लगा निषाद राज, मैंने कहा था हम गरीबों की झोपड़ियां हैं उनमें चलो। राम ने कहा नहीं, मुझे किसी नगर में जाने का हुक्म नहीं है। हम लोग कोई बात भूल जाते हैं, परमात्मा भूलता नहीं। क्यों? कौशल्या जी को भी तो राम ने कहा था हुक्म नहीं रहा मुझको किसी घर का खाना खाने का, 14 साल रहूं वन में मां, हुक्म नहीं आने का। कि वनवासी का मतलब वन में ही रहना, नगर बस्ती में नहीं। तो महाराज भरत जी, राम जी ने यही वृक्षों के नीचे आराम किया। हम गद्दे आदि लेकर के आए तो उन्होंने कहा नहीं, वनवासी को गद्दों पर नहीं सोना चाहिए, घास फूस बिछा करके सोना चाहिए। भरत ने कहा जरा वो स्थान तो दिखाओ जहां पर राम जी ने रात को विश्राम किया। राजा निषाद राज आगे आगे चले, एक वृक्ष के नीचे ले गए और वो जगह दिखाई जहां घास फूस बिछा हुआ है। कहा यहां राम जी रात को सोए थे। भरत जी दोनों बाहें ऊपर उठा करके रोने लगे, हे मेरे राम, तुम राजा दशरथ के पुत्र, इतने कोमल तुम्हारे चरण, इतना कोमल शरीर, और इस घास फूस पर सोए। बिलख बिलख कर रो पड़े। तीनों माताएं रोती है, मेरा राम यहां से। मां कैकेयी अपने को धिक्कारती है, मैं कितनी पापिनी हूं, मेरे कारण मेरा राम, मखमली गद्दों पर सोने वाला राम, महलों में सोने वाला राम, वृक्षों के नीचे सोए। गुरु वशिष्ठ जी ने सबको धैर्य बंधाया कि राम जी तो ब्रह्म ज्ञानी है। वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को गद्दे में और जमीन पर सोने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता। हम और आप क्या हैं? अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं सुदेश हूं, मैं सरोज हूं, मैं सुनीता हूं, कविता हूं, मैं रमेश हूं, मैं पवन हूं, मैं भागवत हूं, मैं। जबकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कहता है मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर आत्मा का घर है। तो फिर क्या फर्क गद्दे में और जमीन? महाराज एक राजा हुए, राजा भर्तृहरि। कौन जी? राजा भर्तृहरि हुए।
उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? किस किस को मालूम है भर्तरी और पिंगला की बात? हाथ उठाना। किसी को नहीं मालूम? मैं तो सोचता हूं कि राम मंदिर ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, यहां तो कथाएं बहुत होती रहती होंगी और आप सबको सारी कथाएं कहानियां याद होंगी। 2 मिनट की बात है। उज्जैन शहर के राजा थे राजा भर्तृहरि। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य। उनकी पत्नी थी पिंगला। उनकी बहन का नाम था मैनावंती। भर्तृहरि के पिता का नाम था राजा गंधर्वसेन और उनके दादा थे इंद्र भगवान। जो ये विक्रमी संवत चला है ना, भारतीय नववर्ष, ये विक्रमादित्य ने चलाया था, जो भर्तृहरि का छोटा भाई था। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से, प्रधान जी महिला मंडल की प्रधान भी आज आई है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। खड़े हो जाएं बराबर, क्योंकि ये हर कथा में आते हैं। इनके भाई के यहाँ शादी थी। जोरदार तालियां। हम भक्त लोगों का स्वागत करते हैं। बैठ जाओ। चौथी कथा है मेरे द्वारा यहाँ डेराबस्सी में। पवन जी और ये प्रधान जी, इनका परिवार, बैठ जाओ। हर कथा में कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, पूरे काम धंधे छोड़ देते हैं अपने और पूरी कथा सुनते हैं। आपको बताना चाहूंगा सबको, भर्तृहरि की पत्नी है पिंगला, जो कि भर्तृहरि से उम्र में काफी छोटी है। रूप यौवन में बहुत सुंदर है पिंगला। भर्तृहरि राजा उस पिंगला को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। लेकिन वो पिंगला राजा भर्तृहरि के सईस होता है, जो घोड़े आदि रखते ना राजा, उन घोड़े आदि को घास दाना पानी खिलाना, वो सईस बोलते हैं। वो सईस आता था महलों में, वो पिंगला सईस से प्यार करती है, चोरी छुपे उसको अपने महल में बुलाती है। एक दिन कहते ना 100 दिन चोर के एक दिन शाका बोलते हैं। राजा भर्तृहरि का छोटा भाई है विक्रमादित्य, उसने उस सईस को रानी पिंगला के महल में देख लिया। बालक जरूर था विक्रमादित्य, लेकिन इंटेलिजेंट था। उसने समझाया, भाभी तुम मेरी मां समान हो, तुम राजा भर्तृहरि की पत्नी हो। राजा भर्तृहरि मेरा भाई आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, और ये सईस 2 कौड़ी का, तुम इतनी गिर गई। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं मैं अपने भाई को बताऊंगा और मेरा भाई आपको प्राण दंड देगा, मृत्यु दंड देगा। रानी पिंगला सोचती है इसको पता चल गया, देर सवेर बताएगा, ये इसको बीच से हटाना पड़ेगा। वो विचार करती है। एक नगर सेठ है, उसको बुलाती है। वो कहती है कि तूने कल दरबार में अपनी पुत्र वधू को पेश करना है राजा भर्तृहरि के आगे, और उसको ये कहना है, वो वहां जाके कहे कि आपका जो छोटा भाई है विक्रमादित्य, वो मुझे गलत दृष्टि से देखता है और अपनी पत्नी बनाना चाहता है। नगर सेठ कहता है मैं ये पाप नहीं कर सकता। विक्रमादित्य तो उम्र में भी बहुत छोटा है, और जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो क्यों ऐसा करे। रानी पिंगला कहती है तुम मेरी बात मानोगे ठीक है, नहीं तो मैं तुम पर आरोप लगाऊंगी कि ये नगर सेठ मेरे महल में आया जबरदस्ती, गलत नियत से।
तो वो सेठ डर गया। उसने कहा ठीक है। रात को ध्यान चाहूंगा, राजकाज से निवृत्त होकर राजा भर्तृहरि अपने महलों में आए, तो जिस प्रकार कैकेयी ने त्रिया चरित्र किया, उसी प्रकार पिंगला त्रिया चरित्र करती है, रोती है, बिलखती है। राजा ने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मेरा देवर विक्रमादित्य मुझ पर गलत दृष्टि रखता है। तो राजा ने कहा ठीक है, सुबह राज दरबार में मैं उसको बुलाऊंगा और दंड दूंगा। ध्यान चाहूंगा, जैसे सुबह राज दरबार लगा, वो नगर सेठ अपने पुत्र वधु को लेकर पहुंच गया और उसने कहा आपका छोटा भाई मेरे घर आता है, मेरी पुत्र वधु पर गलत दृष्टि रखता है। तो राजा ने कहा ठीक है। रात उसकी शिकायत पिंगला भी कर रही थी, अपने भाई को बुलाया, विक्रमादित्य से पूछा। विक्रमादित्य ने कहा ये सारे आरोप निराधार हैं, उल्टा पिंगला बाबी के महल में आपके सईस को मैंने पकड़ा है और तब से पिंगला मेरे से द्वेष करती है। मैं आपको ये बात ना बता दूं तो इसलिए सारा षड्यंत्र पिंगला ने रचा। राजा भर्तृहरि कहता है देखो गवाह खड़े हैं आपके साथ सामने, गवाह, मैं राजा हूं, यदि मैं आपको दंड नहीं दूंगा तो प्रजा कहेगी अपना छोटा भाई था, गवाह होते हुए भी दंड नहीं दिया। इसलिए राजा का भाई प्रजा को सताए ये बहुत बड़ा पाप है। आपको मैं मृत्यु दंड का आदेश देता हूं। अपने सैनिकों को कहा इस विक्रमादित्य को जंगल में ले जाओ और वहां जाकर के इसको मार देना और प्रूफ के रूप में इसकी आंखें निकालना, मुझे दिखा देना। सारी जनता में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा का हुक्म था। विक्रमादित्य को भर्तृहरि के सैनिक ले गए जंगल में, उसको मारने लगे। तलवार चल नहीं रही, कोशिश करते चल नहीं रही। उन सैनिकों के अंदर भी आत्मा है, वो कहते हैं भाई बात क्या है? विक्रमादित्य तुम हमें कसम दे करके बताओ। विक्रमादित्य ने हाथ उठा करके दोनों कसम दी कि मैं निर्दोष हूं मेरे भाइयों, मैं निर्दोष हूं। उन्होंने कहा देखो हम राजा का वेतन पाते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञा के अधीन हैं, लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा रूपी आत्मा है। यदि आप निर्दोष हैं ना तो हम आपका वध नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या? आप कभी भी उज्जैन शहर के आसपास मत आना, दूर चले जाना कहीं। उन्होंने कहा ठीक है, और हम एक हिरण को मार करके उसकी आंखें निकाल के ले जाएंगे, कह देंगे ये विक्रमादित्य की आंखें। ध्यान चाहूंगा, उन्होंने वही किया। वो हिरण को मार करके उसकी आंखें ले गए और राजा भर्तृहरि को दिखा दी कि ये तो हिरण की आंखें। बहुत गहरी बात है। और राजा भर्तृहरि को विश्वास हो गया क्या कि विक्रमादित्य मारा गया। उसी राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। भाई मैंने पानी मांगा था क्या? कमाल। यही इसीलिए कथा के संगीतज्ञों में और जागरण बजाने वाले में यही फर्क होता है कि आप लोगों को मर्यादा का ही नहीं पता। चलो जय श्री राम, बोलो सियापति रामचंद्र जी महाराज की। थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखो। उसी उज्जैन शहर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। भगवान की भक्ति करते थे। लगभग 100 साल उम्र होने को है। उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। साक्षात प्रकट होकर के कहा वर मांगो। जो भगवान को तत्व से जानता है वो कभी मांगता नहीं। जो हमारे और आप जैसे अज्ञानी है वो क्या करते हैं, 10 रुपए का प्रसाद मंदिर में या गुरुद्वारे में चढ़ाएंगे, कहेंगे
हे भगवान बस मुझे परीक्षा में पास कर देना, हे भगवान सवा मनी बांटेंगे, मेरे बेटे की शादी करवा देना, मेरी बहू को बच्चा दे देना, मेरे पोता दे देना, मेरी लड़की की शादी करवा दो, लड़की को लड़का दे दो, किराए के मकान में रहते हैं अपना खरीदवा दो, स्कूटर की जगह गाड़ी दिलवा दो, बड़ी गाड़ी दिलवा दो, मेरे बेटे पोते की नौकरी लगवा दो। हमारी मांग लगातार रहती है, लेकिन ध्यान चाहूंगा जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो परमात्मा को ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा सुनकर जान गया, वो परमात्मा से कभी कुछ मांगेगा नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहा भगवान ने मांगो, उन्होंने कहा क्या मांगे, आपने दर्शन दे दिए, हमारा जीवन सफल हो गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है तुम नहीं मांगते तो मैं ये फल देता हूं, तुम दोनों आधा आधा खा लेना, अमर हो जाओगे। बोलो नारायण भगवान की। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी विचार करते हैं हम अमर होकर के क्या करेंगे। हमारे नगर का, उज्जैन नगर का राजा भर्तृहरि इतना न्यायकारी है कि उसने अपने छोटे भाई को मृत्युदंड दे दिया। जब एक नगर सेठ ने आकर के शिकायत की, इतना बड़ा न्यायकारी है, यदि वो अमर होगा ना तो देश और दुनिया को फायदा होगा, एक अच्छा राजा। इसीलिए तो लोग ब्राह्मणों को पूजा करते हैं। संदेश है, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी राजा के दरबार में जाते हैं भर्तृहरि के, और सारी बात बता करके उनको वो फल दे देते हैं। हे राजा इसको खा लेना, अजर अमर हो जाओगे। अजर मतलब जवान, अमर मतलब मृत्यु ना हो। राजा ने उनको सोने जवाहरात हीरे दिए, नमस्कार किया, प्रणाम किया, धन्य है ब्राह्मण देवता। ध्यान चाहूंगा राजा विचार करता है कि मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्यार अपनी रानी पिंगला से करता हूं, ये फल उसको दे देता हूं, इस फल को खाकर के पिंगला अजर, सारी जिंदगी जवान और अमर, मृत्यु भी नहीं आएगी, मैं तो उसको देख देख करके जी लूंगा। राजा ने वो फल रात को जाकर के पिंगला को सारी बात बताई कि इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी आए थे, अमर फल है ये आप खा लो। वो कहती है ठीक है, मैं सुबह नहा धो करके खा लूंगी। राजा राजमहलों में आ गया, राज दरबार में आ गया महलों से। वो पिंगला उस सही से प्यार करती थी। वो विचार करती है क्यों ना ये फल उस सही को दे दूं, अजर जवान रहेगा, अमर रहेगा, मैं तो उसको देख देख करके जी लूंगी। वो उसको दे देती है। अब यहां और गहरी बात है, वो सही एक वेश्या थी, उससे प्यार करता है। वो फल उस वेश्या को दे देता है और उस वेश्या को कहता है खा लो, अजर अमर हो जाओगी। वो वेश्या विचार करती है मैं पिछले जन्म की कोई पापिनी थी, इस जन्म में वेश्या हूं, मैं अजर अमर होकर के क्या करूंगी, समाज में गंदगी तो फैलाऊंगी। अरे मेरे नगर का राजा इतना न्यायकारी, अपने भाई को भी मृत्युदंड दे दिया, यदि वो इस फल को खाएगा अमर रहेगा, दुनिया को फायदा होगा। वो उस फल को लेकर के राजा के दरबार में गई। राजा भर्तृहरि, उज्जैन शहर के राजा, सारी बात बताई। राजा था वो, कोई पागल नहीं था। फल को देखते ही पहचान गया, वारी पिंगला, ये तो वही फल है।
राजे महाराजे आज भी यदि सरकार किसी बात की जांच कराए ना, ईमानदारी से यदि किसी केस की जांच हो तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। राजा को सारी सच्चाई पता चल गई और राजा कहता है मैं कितना मूर्ख था कि इस स्त्री की वजह से मैंने अपने भाई को मृत्युदंड दिया। राजा ने पिंगला को राज दरबार में बुलाया। पिंगला सोचती है दाल में कोई काला है, आज तक जब से मेरा विवाह हुआ है कभी मेरे को राज दरबार में नहीं बुलाया गया। डरती कांपती आई सारी जनता, सारे सैनिक अधिकारी सब राज दरबार, तो राजा का दरबार। पिंगला से पूछा वो फल कहां है? पिंगला ने कहा वो तो मैंने खा लिया था। उसने कहा कोई चिलके हो, कोई गुठली हो, कुछ तो निशानी हो। कहती मैं सारा यूं कहीं निकल गई। एक झूठ छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता। राजा ने कहा सच बोलो नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने कहा महाराज कमाल है, सारा खा गई थी। फल दिखाया तो ये क्या है? पिंगला कहती है अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं पापनी हूं, मुझे क्षमा कर दो। राजा भर्तृहरि कहता है यदि मैं चाहूं तो तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन रानी तेरा कसूर नहीं है, कसूर मेरा था। मैंने तुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार किया। सारी प्रजा को सुनाते हुए घोषणा करता है राजा कि मैं आज से और अभी से इस सारे राजपाट को छोड़ करके सन्यासी जीवन जीऊंगा। और ए सैनिकों, यदि मेरा भाई जीवित हो कभी आ जाए तो उसको राजा बना देना, मैं खुद इसका प्रायश्चित करूंगा। जो वो सैनिक मारने के लिए लेके गए थे वो बोल उठे महाराज आपकी दुहाई हो। विक्रमादित्य बिल्कुल सच्चा था, हम उसको मारने लगे, तलवारें चली नहीं, ठहर गए हमारे हाथ। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहा मैं निर्दोष हूं। हमने कहा ठीक है तुम चले जाना। महाराज जो हम आंखें लाए थे वो विक्रमादित्य की नहीं थी, वो हिरण की आंखें। विक्रमादित्य आज भी जीवित है। राजा ने कहा ठीक है मैं तो जा रहा हूं, उसकी खोज करके ले आना, उसको राज्य पर बिठा दे। ये जो भर्तृहरि राजा है इसने वनों में जाकर तपस्या की, 300 श्लोक लिखे इसने। कितने? 100 श्लोक श्रृंगार शतक, 100 वैराग्य और 100 श्लोक ज्ञान के, ज्ञान शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये कहता है कि जो ये शरीर है ना, भर्तृहरि लिखता है अपने उसमें वैराग्य शतक में, ये शरीर घर है, धरती जो है ना वो बिछोना है, जो भुजाएं है ना ये तकिए, जो मृगछाला, जो केले आदि के पत्ते हैं वो वस्त्र हैं शरीर के। जंगलों में जो फल मूल है वो खाना है, नदियों में जो नीर बहता है वो पीने का है, बाकी सब प्रपंच है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं हे भरत, राम जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके लिए जमीन पर सोना और मखमली गद्दों पर सोना बराबर है।
चिंता मत करो। माताओं ने बड़ा विलाप किया। मां कैकेयी विचार करती है, मेरा राम मुझे कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करता था और मैं कितनी पापनी हूं, मेरी वजह से मेरा राम सीता राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्र वधू घास फूस पर से पूरी रात रोते रोते बीत गई। सुबह हुई, निषाद राज ने जलपान आदि करवाया, सब लोगों ने स्नान आदि किया, फिर चले। इधर ये घटना हो रही है, उधर राम सीता लक्ष्मण। सीता जी सुबह उठ के अपने पति को प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया, बड़े अपशकुन दिखाई दिए। मेरी बाई आंख, बाई भुजा लगातार फड़क रही है। महाराज मेरे सपने में बहुत से हिंसक पशु छोटे जानवरों को मार रहे हैं, जैसे गौ माता रो रही है। राम जी कहते हैं, कोई बात नहीं, सीते आ जाते हैं सपने। नहीं स्वामी, मेरे अंग फड़क रहे हैं। इतने में जंगल में रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, उन्होंने आकर के सूचना दी कि भरत सेना सहित आ रहा है। भरत सेना सहित आ रहा है। लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं, भैया सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भरत हमेशा हमेशा के लिए अपना राज्य सुरक्षित करने के लिए आपको मारना चाहता हूं, मुझे मारना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। लक्ष्मण कहता है, हे राम, मुझे बस तुम्हारी आज्ञा की जरूरत है, मैं सारी सेना को, भरत शत्रुघ्न को 1 घंटे में समाप्त कर दूंगा। राम जी को पूरी रामायण में सिर्फ 2 बार क्रोध आया। एक बार तो अब आ रहा है, जब अपने भाई लक्ष्मण के मुख से भरत के प्रति विचार सुने। राम जी भरत को फटकार लगाते कहते हैं, भरत क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं? तू राजा दशरथ का पुत्र है और भरत भी राजा दशरथ का पुत्र है, क्या अपने खून पर विश्वास था? बहुत डांट फटकार लगाई लक्ष्मण को और भरत जी के बारे में बताया लक्ष्मण को, लक्ष्मण तू भरत को नहीं जानता, मैं जानता हूं भरत क्या है। भरत तो महान है। भरत के मन में भी मेरे प्रति, मन में भी तनिक भी द्वेष नहीं। और असली बात तो लक्ष्मण ये है, भरत मेरी ही दूसरी प्रतिमूर्ति है। ध्यान चाहूंगा, लक्ष्मण जी को खेद हो, लेकिन फिर भी लंबी लंबी सांसें लेते हैं। भैया मैं विश्वास नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। अपने धनुष उठा ली और बहुत दूर दृष्टि दौड़ाई तो देखा
राम जी ने भी ऊंची शिला पर चढ़कर देखा और बहुत दूर से लक्ष्मण जी ने भी देख लिया कि वो है राम। भुजाएं उठा करके रोने लगे। भरत दौड़ पड़े। कहने में देर हो रही है, होने में देर नहीं हो रही थी। राम जी ने भी जब देखा वो भरत आ रहे हैं, राम जी इधर से और भरत जी उधर से, दोनों भाई मिले। गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे तीनों माताओं को देखने लगे राम, तीनों माताओं ने सफेद साड़ी पहन रखी है, सिर पर सफेद वस्त्र। राम जी जानी जान है, मनुष्यों जैसी लीला कर रहे। मां प्रणाम किया पहले तो, फिर पूछा ये सफेद साड़ियां क्यों, सफेद सर पर कपड़ा क्यों? तीनों माताएं फपक कर रो पड़ी। सीता जी समझ गई, स्वामी मैंने कहा था ना, मुझे रात अपशकुन दिखाई दी। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम धीरज धारण करो, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे तुम वन में आए, मंत्री सुमंत्र वापिस गया। राजा दशरथ ने पूछा क्या राम आए? उसने कहा नहीं आए। मंत्री सुमंत्र के आने तक राजा दशरथ को ऐसा था कि शायद राम लखन सीता वापिस आएंगे। हे राम, जब सुमंत्र ने कहा नहीं आए, कंफर्म हो गया अब नहीं आएंगे, हे राम आपको याद करते 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 राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राम, जिसके यहां आप पुत्र रूप में आए हो वो मरता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। हे राम, जो व्यक्ति आपका नाम लेकर अपने प्राण त्यागता है वो तो आपको ही प्राप्त हो जाता है, फिर मृत्यु क्या। किंतु राम मनुष्यों की लीला करे। राम ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं विष्णु भगवान का अवतार। उपेश बंसल जी, हम जैसे लोगों को कुछ मिल जाए ना, छोटा मोटा पद मिल जाए, हम क्या करते हैं? सारे प्रदेश में बैनर लगवा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं। मैं तो ये बन गया। राम विष्णु का अवतार है, इस बात को किसी को पता ना चले, इसलिए मनुष्यों जैसे लीला करें। हम लोगों को जो पद मिलता है वो चिरस्थायी थोड़े है, चिरस्थायी थोड़े, थोड़े दिन बाद वो बदल जाएगा। अभी पीछे इलेक्शन से कुछ टाइम पहले सीएम साहब चेंज हो गए, तो आया कि पंजाब का खजाना खाली है। मुझे पंजाब घूमने का मौका मिला, सारे शहरों में नए मुख्यमंत्री के पोस्टर 3-4 महीने पहले। तो मैंने किसी अधिकारी से कहा कि तुम कहते हो पंजाब का खजाना खाली और हजारों लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात के लिए बता दिए कि सीएम बदल गए। और मेरे राम क्या करते हैं डॉक्टर? राम क्या कहते हैं कि मेरा पता ना चले कि मैं विष्णु हूं, इसलिए रोते हैं। विलाप किया, अपने पिता को याद करके विलाप किया। ऋषि
वशिष्ठ जी ने उपदेश किया सबको, सब शांत हुए। राम जी ने अपने पिता के लिए तर्पण किया। क्या किया? ध्यान चाहूंगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तर्पण और ये श्राद्ध कुछ नहीं होता। कई बार किसी बात को दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण ब्रह्म हूं, तुम मुझे भज। ईसा मसीह ने क्या कहा? मैं भगवान का दूत हूं। मोहम्मद पैगंबर ने कहा मैं भगवान का बेटा हूं। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा? मैं पूर्ण परमेश्वर हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं। मेरी भक्ति कर। हे अर्जुन, जो अन्य देवी देवता को भजता है, पूजता है, वो उस देवी देवता के लोक में जाता है। जो पितरों को भजता है, पितरों को पूजता है, वो पितृलोक में जाता है। और जो भूतों को भजता है, वो भूतों के लोक में जाता है। मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, जानवर योनि, राक्षस योनि, देव योनि, प्रेत योनि। ठीक है? मैं कोई ये नहीं कहता, आप कहोगे जी आप तो कहते हो मैं अंधविश्वास को मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन पुराणों में वर्णन आया है प्रेत की भी योनि होती है। प्रेत बनता कौन है? जो सुसाइड करता है, अपनी खुद की आत्मा की आत्महत्या करता है, वो 7000 वर्ष तक शास्त्र कहते हैं वो प्रेत बना रहता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, भाई से, किसी से, पड़ोसी से तंग हूं, सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर लेते हैं ताकि मैं तो गया, ये भी मरेगा, ये जेल में जाएगा। लेकिन आप उनको बताइएगा 7000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। तो भगवान ने कहा जो मुझे भजता है मेरे लोक में जाता है, अन्य देवी देवताओं के को भजता है उनके लोक में जाता है, और जो भूतों को भजता है वो भूतों के लोक में जाता है। तो इसलिए जो मर गया उसके लिए तर्पण या श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो भूत है। ऐसा ही कई लोग मानते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदलती। जो गृहस्थी है, जो गृहस्थी है, वो जब शरीर छोड़ता है, महाभारत में लिखा है यदि कोई पिता मर गया तो उसकी आत्मा अपने पुत्र में प्रवेश कर जाती है। पुत्र पिता का ही रूप होता है। पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता के लिए श्राद्ध करे, तर्पण कराए। बहुत से जो संपन्न हैं वो अपने पिता के लिए, अपने दादा के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ या अन्य कथा यज्ञ या विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ वो करवाते हैं, विधान है। वो जो हम कराते हैं वो उसकी आत्मा के लिए करवाते हैं, भूत के लिए नहीं। समझ में आ गया? इसलिए भगवान राम ने अपने पिता के लिए तर्पण किया। उधर से राजा जनक भी आए हैं। राजा जनक और राजा जनक की पत्नी सीता जी को लाड करती हैं,
राजा जनक कहता है कि तूने मेरे कुल खानदान को पवित्र कर दिया सीता, धन्य हो गया मैं। महलों में रहने वाली, महलों में पलने वाली, महलों में ब्याही जाने वाली, उसके बाद भी तुम अपने पति के साथ जंगल में रह रही हो। सीता, मैं धन्य हो गया। ध्यान चाहूंगा देवियों, आजकल क्या होता है, सास और ससुर दामाद जी को परेशान करते हैं। मेरी लड़की ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती, अलग हो जाओ, शहर में रहो, तुम्हारे माँ बाप पुराने विचारों के हैं, मेरी लड़की खुश नहीं है वहां पे। वो दामाद जी बेचारा परेशान रहता है। और कई बार तो दामाद जी अपनी सास, ससुर, साले और अपनी पत्नी से इतने परेशान हो जाते हैं कि ब्रेन हेमरेज होकर के राम नाम सत हो जाता है। सास ससुर का और उस देवी जी का कुछ बिगड़ता नहीं, सारी जिंदगी माँ बाप रोते हैं, वो देवी जी तो 10वें दिन दूसरी जगह चली जाती है। राजा जनक क्या कह रहा है? ये कथा सिर्फ यूं नहीं कि आए कपड़े झाड़ के चले गए, नहीं, खुद अपने जीवन में अमल कीजिए। और अड़ोसी पड़ोसी और कोई लड़की पड़ोस में बैठी है, उसको समझाइए, बहन बेटी, जहां तेरा पति रहे वही स्वर्ग है। बहुत सी लड़कियां 2-2 साल बैठी रहती हैं, जिद में अहम की लड़ाइयां लड़ती हैं। समझाइए। राजा जनक संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है? बोलो राजा जनक जी महाराज की, देवी सीता की, सियापति रामचंद्र जी महाराज की, भरत जी महाराज की। बोर तो नहीं हो रही? पक्की बात। ये आपकी ताकत है कि मैं 10 दिन से बीमार हूं और 2-2.5 घंटे बोल जाता हूं। आपकी ताकत है। बीमारी कहती है मैं कथा करने नहीं दूंगी। मैं कहता हूं हे परमात्मा, ये शरीर एक दिन छोड़ के जाना है। ठीक है, फिर कथा करते करते छोड़ जाऊंगा, कम से कम भगवान के पास तो चला जाऊंगा। अच्छा काम टालना नहीं चाहिए, बुरा काम टालते रहो। कल करूंगा, परसों करूंगा। किसी पड़ोसी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई करनी हो ना, तो उसको कह दो कल आऊंगा, फिर कल को फिर कह दो परसों आऊंगा लड़ने के लिए। हो सकता है 5-7 दिन बाद उसको भी सद्बुद्धि आ जाए, आपकी भी ज्ञान हो जाए, आपको भी लड़ाई टल जाए। हम क्या करते हैं? बुरे काम को, लड़ाई को टालते नहीं, और अच्छे काम को, पंडित जी कथा सुनने आज तो मैं बिजी हूं, कल आऊंगा। ठीक है भैया, पंडित जी आज के लिए माफी चाहता हूं, रिश्तेदारी में शादी थी, 2 दिन बाद आऊंगा। ध्यान चाहूंगा देवियों सज्जनों, मेरे साथ भी इस कथा में ऐसा हुआ था। कुछ दिन पहले परिवार पे ऐसी मुसीबत आ गई थी, मुझे कहा गया कि उस कथा को पोस्टपोन करो। मैंने विचार किया, 2 दिन नींद नहीं आई। मुझे रावण की बात याद आई। और रावण के पास जब लक्ष्मण को राम जी ने भेजा ज्ञान लेने के लिए, लक्ष्मण को रावण ने कहा था, लक्ष्मण मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, अग्नि का धुआं बंद करना चाहता था, जल की काई दूर करना चाहता था, पिता के आगे पुत्र ना मरे ऐसा विधान बनाना चाहता था। लेकिन आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। हे लक्ष्मण, मैं कर नहीं पाया। मेरे को शूर्पणखा ने प्रेरित किया सीता का हरण करने के लिए,
मैंने वो हरण कर डाला और जिसकी वजह से आज मेरा समूल नाश हो गया। लक्ष्मण विचार करो, यदि मैं सीता हरण को टालता रहता आज नहीं कल परसों तरसों, शायद मुझे ये ज्ञान हो जाता कि शूर्पणखा की ही गलती थी, मेरा सर्वनाश नहीं होता। मैंने भी विचार किया, एक परिवार पर संकट था और एक शरीर पर संकट था, बीमार हो गया। मैंने विचार किया राम कथा को टालना ठीक नहीं। फिर यहाँ आए, यहाँ अव्यवस्था देखी तो मन हुआ कि अभी तो व्यास पीठ पर भी नहीं बैठा हूं, हो लेता हूं वापिस। तो 2-3 महापुरुष खड़े हो गए, नहीं अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, भटनागर साहब, हमारे मंदिर के परम पूज्य आचार्य शिव कुमार जी, इनके पुत्र पवन शर्मा जी, और मंदिर के जो आचार्य जी हैं शिव कुमार जी महाराज, मतलब मुझे तो इनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। लेकिन ये सच्ची बात है कि अच्छे काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए और बुरा काम टालते रहना, बोलो ना, टालते रहना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम विलाप करते हैं ताकि लोगों को शक ना हो, और हम क्या करते हैं, हमें कोई पद मिला तो पोस्टर बैनर, लो जी हम तो ये बन गए। भटनागर जी पुजारी जी भी बैठे हैं। मैंने कहा था पोस्टर पर मेरी फोटो मत लगाना, उसका यही कारण कि मैं राम जी को दिल से मानता। मेरे राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं विष्णु हूं, तो थोड़ा सा सीख लो। इसलिए हम जहां भी कथा करते हैं कहीं अपनी फोटो नहीं लगाते। क्या रखा है प्रचार में? असली जो नाम है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि उस परमात्मा के रजिस्टर में हमारा नाम लिखा जाए, वो परमात्मा हमें पहचाने। आओ आओ मेरे प्यारे, हम क्या करते हैं, संसार के लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को, सास को, ससुर को, बच्चों को, पड़ोसियों को, ऑफिस वालों को। मैं कहता हूं संसार को जितना मर्जी इंप्रेस कर लो महाराज, संसार जब राम जी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? राम जी ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, एक मामूली से आदमी ने, धोबी ने क्या कहा, मैं राम नहीं हूं, जो कि सीता जी को इतने दिन लंका में रही, फिर अपना लिया, निकल जा मेरे घर से। लोगों ने राम जी को भी नहीं बख्शा। हम किस खेत की मूली? जितना मर्जी संसार के लिए कर लो। बहुत सी माताएं, आप तो बड़भागी हैं, कथाओं में आती हैं, क्या करूं बहना, मेरी बहू अकेली है, घर में काम नहीं बनता, उसकी हेल्प कर देते हैं, सब्जी चीर देते हैं, उसका बच्चे को खिला लेते हैं। कई बुजुर्ग 50 साल के बाद वानप्रस्थी होना चाहिए, लेकिन नहीं, लगे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के लिए जितना मर्जी कर लो, लास्ट में खाट कहां बिछेगी सबको मालूम है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। मेरे राम विलाप करते हैं। वशिष्ठ जी को देखा, वशिष्ठ जी ने कहा धैर्य रहे। राजा जनक अपनी पुत्री को कहते हैं, तूने मेरा कुल पवित्र कर दिया सीता, धन्य हो गया मैं आज।
आजकल के माँ बाप, नहीं जी, मेरी कुड़ी पिंड में नहीं रहेगी। समय आया, भरत ने प्रार्थना की, भैया वापिस चलो, आपका पर्ण भी हो गया, वन में आ गए, पिता का वचन का पालन हो गया। और दूसरी बात ये, पिताजी संसार से चले गए, जब वो संसार में रहे ही नहीं तो फिर काय का वचन। राम जी कहते हैं, भरत मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, पिता का वचन झूठा कर दो, ये नहीं हो सकता। हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी की क्या है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, हाँ द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरधु सम भारी, हाँ द्रवहु सदश हो दीन दयाल विरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम कहते हैं, भरत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। भरत क्या तुम चाहते हो हमारे पिता दशरथ को लोग ये कहें कि उसने वचन भंग किया था? भरत कहते नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि रघुकुल में ये रीत है कि वचन जाए प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए? तुम ये चाहते हो कि ये इतिहास ये कहे कि रघुकुल में एक ऐसा राजा हुआ जिसके पुत्रों ने उसके जाने के बाद उसके वचन को भंग कर दिया? भरत ने कहा नहीं। तो भरत धैर्य धारण करो, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। जिस प्रकार अपने पिता चले गए हम भी चले जाएंगे, लेकिन इतिहास सदा सदा याद रखेगा कि उसके पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को निभाया। दिलवाना चाहूंगा, भारत धर्म की धुरी है। भारत ने कहा भैया, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, आप अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए, मैं उन चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखूंगा और गुरु वशिष्ठ राज्य चलाएंगे। आपकी
चरण पादुकाएं आपके प्रतीक रूप में वहां रखी जाएंगी। मैं जिस प्रकार आप तपस्वी जीवन जीते हैं, मैं नगर के बाहर अपनी कुटी बना करके घास फूस की जमीन पर सोऊंगा, तपस्वी जीवन जीऊंगा। राम ने समझाया, भरत ये जिद ठीक नहीं है। नहीं भैया, तुम मेरे भगवान हो, मेरे आदरणीय हो। ऐ बंधुओं, देवियों, ये चरित्र है भारत का, ये चरित्र है मेरे देश का। भरत नहीं माने तो राम जी ने कहा, ठीक है भरत, जैसी तुम्हारी आज्ञा। रोते बिलखते विदा हुए सब। भरत ने उन चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखा और गुरु वशिष्ठ जी से कहा, आप हमारे कुल गुरु हैं। पहले के समय में राज पुरोहित का पद होता था। राज पुरोहित राजा से बड़ा पद था। राजा जो भी काम करता था अपने कुलगुरु राज पुरोहित से पूछकर करता था। राजा में यदि कोई दोष आता तो राज पुरोहित उस राजा को पद से हटाने की शक्ति रखता था। तो राज पुरोहित राजगुरु हैं वशिष्ठ जी। भरत जी ने निवेदन किया, मैं बाहर जमीन पर आसन लगा करके वहां रहूंगा। राम जी की चरण पादुका राज सिंहासन पर विराजित रहेंगी और हे गुरु जी, आप राज्य चलाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि भरत ने बाहर पर्णकुटी बनाई, जमीन पर सोए। दो लोगों ने बहुत ज्यादा, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं, लेकिन एक उनको सुख था कि राम उनके पास थे। सीता जी वन में रही, कष्ट सहे, लेकिन 13 साल तक राम जी साथ रहे। अयोध्या में लक्ष्मण जी नहीं है, उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है लक्ष्मण जी की पत्नी का? जोर से। उर्मिला। उर्मिला ने तपस्वी जीवन जिया, अयोध्या में रह गए। भरत ने तपस्वी जीवन जिया, अयोध्या में रह गए। दुनिया को संदेश दिया। क्या आजकल की पत्नी अपने पति को अपने भाई के साथ जाने देगी 14 साल के लिए? 14 साल छोड़ो, 14 दिन के लिए भी ना जाने दे कि भाड़ में जाइए? क्या लगता है हमारा? बड़ी विडंबना है समाज में। भाई बहन के रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, सालियों के रिश्ते, साधुओं के रिश्ते। ऐसा लगता है कि साली और साधु से नजदीक कोई रिश्ता ही नहीं। समझने की जरूरत है। जब कभी विपत्ति आती है ना परिवार पर, तो चाचे ताए ही खड़े होते हैं। मामे तो 2 दिन 4 दिन आकर के चले जाएंगे। ध्यान चाहूंगा, मौसियां भी 2 दिन आकर के चली जाएंगी, लेकिन विपत्ति आएगी तो चाचे चाची ताए ताई ही खड़े होंगे। और फैशन क्या चला हुआ है? चाचे चाची पराए, मामे मासी अपने। कहीं घरों में जाता हूं तो भाइयों का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम देखता हूं, तो उनको कहता हूं तुम्हारा घर राम जी का घर है। पीछे मैं आया था तो अपने भारद्वाज हैं, कालिया लिखते हैं, फैक्ट्री वाले, विजय कालिया जी का परिवार, उनका छोटा भाई, वो दोनों भाई, विजय जी लगभग 65 के हैं, बच्चों की शादियां कर रखा। छोटा भाई भी लगभग 50 के आसपास है।
और उन दोनों देवरानी जेठानी में इतना प्रेम जैसे सगी मां जाई बहनों में। और एक रसोई। मैंने कहा मैं जब भी डेराबस्सी में आऊंगा यहां रुक करके जाया करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान राम के घर आया। जहां प्रेम है ना वहां भगवान का वास है। जहां झगड़ा है ना वहां किसका वास है? बोलो ना, वहां कलयुग का वास है। मैं एक रात वहां सोया, ऐसी नींद आई। वाह! मैंने उनको बताया कि ये जो आपकी ये जो चीज है, एक जेठानी 60 साल की, देवरानी 50 साल की, और एक रसोई में, क्या बात है। जननी जनैत भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी रह बांझ ही काहे गवावे नूर। कहते ना, धन धनी का शोभा नगर की। प्रेम करते हो घर का फायदा, लेकिन शोभा पूरे नगर की है। आपके डेराबस्सी में मैं 4-5 घरों में गया, नगरों में, बड़े बड़े नगरों में जाता हूं कथा करने। लोग घरों में जाता हूं पता नहीं क्या देते हैं, लेकिन आपके यहां जो मैं गया मेरा आत्मा प्रसन्न हुई इस बात से। हर घर में मां मिली मुझे, हर घर में मां मिली। कोई 80 साल की मां, कोई 70 साल की मां। पंडित जी ये हमारी मां है। आप जोरदार तालियां बजाएं। पिछली कथा में भी कालिया परिवार में भी मां, राकेश डॉक्टर साहब के घर में मां। वाह! वो डॉक्टर अशोक जी यहाँ के कमेटी के चेयरमैन है, मां। आपकी मंदिर कमेटी के प्रधान के घर में मां। क्या बात! आज भी कल गया था शर्मा परिवार में मां, वर्मा परिवार में मां, बूढ़ी माताएं। मैं कहता हूं यही क्वालिटियां हैं आपके डेराबस्सी की, जो बार बार मुझे यहां आने के लिए प्रेरित करती हैं। वैसे भी डेराबस्सी तो बाबाओं का, साधुओं का बसाया हुआ शहर है। और कहते हैं कि यहां जो आ जाता है ना, आपका क्षेत्रपाल नगरखेड़ा उसकी बाजू पकड़ लेता है। मुझे बताया गया कि यहां प्रवासी लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि नगरखेड़ा ही ऐसा है। जिसके घर में माँ बाप की इज्जत है ना, वो घर स्वर्ग है। जब भगवान कृष्ण जाने लगे, प्रसंग बस सुना रहा हूं, तो उद्धव को कहा था, उद्धव कलयुग आ जाएगा आगे, कलयुग में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। हाँ, सूर्य नारायण में मेरा दर्शन करना, और अपने माता पिता और गुरु में मेरा दर्शन करना। और कहा था मैं वांगमय स्वरूप से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाऊंगा, भागवत ग्रंथ में मेरा दर्शन करना। एक चीज भटनागर जी, उपेश बंसल जी कई बार कचोटती है। भगवान ने उद्धव को कहा था, रक्षा उद्धव समाज सुधारक मत बनना। मैंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन क्या समाज सुधरा? नहीं। हे उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम में चले जाना, परभाष क्षेत्र में चले जाना, मेरा ध्यान करना, ध्यान करते करते शरीर छोड़ना। 2 है परभाष क्षेत्र, एक तो बद्रीनाथ जो ये जोशीमठ ये सारा एरिया परभाष क्षेत्र है, और एक सोमनाथ। कौन कौन गया सोमनाथ? सोमनाथ में भागवत कहती है भगवान कृष्ण ने शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर गए थे। सोमनाथ के लोगों में क्या है कि जी यहां भगवान ने शरीर छोड़ा,
लेकिन वहां आप जाइएगा, मैं भी गया था अभी लॉकडाउन में, बहुत दिव्य शांति है। तीर्थ व्यक्ति को धर्म के प्रति जोड़ता है। मैं बद्रीनाथ गया तो वहां गुरुद्वारा मिला मुझे, तो मैंने कहा भाई गुरुद्वारा कहते, हाँ यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे। वैष्णो देवी गया, वहां भी बताया यहाँ हमारे गुरु आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी। हरिद्वार में जाता हूँ, वहां भी गुरुद्वारे हैं कि यहाँ गुरु नानक देव जी भी आए, अंगद जी भी आए, गुरु अर्जुन भी आए, गुरु गोविंद भी आए। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी, मैं कालका में माँ का मंदिर है, कालका पंचकूला से आगे, वहां गया तो मंदिर और मंदिर में गुरुद्वारा। मैंने कहा ये क्या भाई? वो कहते जी यहाँ माता के मंदिर में गुरुजी रुके थे और जहां गुरुजी रुके वहीं गुरुद्वारा बन गया, एक ही द्वार है। और बहुत से लोग हमारे को लड़ाते हैं सरदार को और हमारे को, अरे सरदार तो हमारे और हम सरदारों के अस्तित्व और तुसी साढ़े। तत्व ज्ञान नहीं है, बस राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में पहले मुगलों ने लड़ाया, फिर अंग्रेजों ने लड़ाया, और अब ये काले अंग्रेज हमारे को लड़ाने पे लगे हुए हैं। बोलो नारायण भगवान की। तत्व ज्ञान किसी को है नहीं। यदि हम अलग होते तो गुरुओं को क्या जरूरत पड़ी थी बद्रीनाथ जाने की? कुरुक्षेत्र पास में ही है, 10 गुरुद्वारे हैं। मैं 10 की 10 में गया, पहली पातशाही, दूसरी पातशाही, तीसरी। ये क्या है? वो कहते यहाँ 10 के 10 गुरु आए कुरुक्षेत्र में स्नान करने, ध्यान करने। जो गुरुजी जहां रुका वहीं गुरुद्वारा बन गया। 10 के 10 गुरुद्वारे, 10 के 10 गुरु कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने गए। दुनिया को संदेश दिया, हम एक हैं। अब कौन समझाए इन्हें? क्योंकि विदेशों से पैसा मिलता है कि लो भारत में लड़ाई कराओ, दंगे कराओ। मैंने पढ़ाई की, जिन टीचर से पढ़ाई की वो सरदार जी थे, ज्ञानी, प्रबुद्ध ज्ञान। परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण उस समय जब हुए ना, कोई धर्म के चक्कर ही नहीं थे, वर्ण व्यवस्था थी, आज भी है। बोलो नारायण भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावई सुनई बहुविधि संता। ज्यादा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन यह है कि किसी भी विषय पर घंटों बोल सकता हूं, मटेरियल है।